देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें गैरों ने माँ के पाँव में पहना दी, उन्हें काट के रख। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की लग जा गले के फिर हंसी लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, देश की धरती। मनोज कुमार नहीं रहे। उनका बचपन उत्तर दिल्ली के विजयनगर के डी ब्लॉक के मकान नंबर 29 में बीता। इसी घर में उनके पिता हरवंश लाल गोस्वामी अपने परिवार के साथ 1947 के देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आने के बाद रहने लगे थे। मनोज कुमार का परिवार उसी एबटाबाद से आया था जहां ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। विजयनगर में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद है कि मनोज कुमार को अड़ोस पड़ोस में प्यार से सब गुल्लू कहते थे। वो बेहद खूबसूरत नौजवान थे। उनका रंग गोरा था, बाल घुंघराले थे, लंबा कद था, उन्हें बाकी से अलग खड़ा करता था। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरीश खन्ना बताते हैं कि मनोज कुमार के पिता को विजयनगर में सब बाबूजी कहते थे। मनोज कुमार के परिवार को शुरुआती दौर में दिल्ली में शरणार्थियों के लिए बने बैरकों में रहना पड़ा था। हरीश खन्ना बताते हैं कि मनोज कुमार फिल्मों में जाना चाहते थे। हरवंश लाल गोस्वामी ने कोशिश करके अपने बेटे को किसी तरह मुंबई भेजा। गुल्लू मुंबई जाकर मनोज कुमार बन गया। अपनी मेहनत और अभिनय की वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी पहली फिल्म शायद फैशन थी, जिसमें उनकी भूमिका नहीं थी बल्कि साइड रोल था। इस बीच उनकी कांच की गुड़िया, शहीद, उपकार, हरियाली और रास्ता, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी अनेक फिल्में सुपरहिट हुई। मनोज कुमार एक लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर बन गए। मनोज कुमार ने मेरे देश की धरती सोना उगले गीत को अपनी फिल्म उपकार, जो कि 1967 में रिलीज हुई थी, इस अमर गीत की शूटिंग बाहरी दिल्ली के नांगला ठाकरन गांव में हुई थी। ये गीत मुख्य रूप से ग्रामीण भारत की खेतीबाड़ी और किसानों के जीवन को दर्शाने के लिए बनाया गया था। मनोज कुमार बताते थे कि वे चाहते थे कि गीत को जौती गांव में शूट करें, लेकिन विभिन्न कारणों से ये मुमकिन नहीं हुआ था। दिल्ली मेट्रो के मुंडका स्टेशन से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है जौती गांव। जौती गांव को आप हरित क्रांति का गांव कह सकते हैं। इसकी चर्चा किए बिना हरित क्रांति पर बात ही नहीं हो सकती। राजधानी के भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं के उन्नतशील विकसित बीज हुए थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की टीम ने यह चमत्कार किया था। ये बातें 1960 के दशक की। उसके बाद इन्हीं बीजों को पूसा कैंपस और दिल्ली के किसी गांव में लगाने का फैसला हुआ। इसके पीछे उद्देश्य ये था ताकि पता चल सके कि इन बीजों से किस तरह की पैदावार होती है। अब मामला ये हुआ कि किस गांव में इन बीजों को लगाया जाए। तब कृषि वैज्ञानिकों की खोजबीन के बाद जौती गांव का चयन हुआ था। इसलिए ही मनोज कुमार उपकार फिल्म के कुछ हिस्से को जौती में ही शूट करना चाहते थे। मनोज कुमार की सास सविता बहन दिल्ली कांग्रेस की दिग्गज नेता थी। उन्होंने 1972 में पटेल नगर से महानगर परिषद का चुनाव जय कुमार मल्होत्रा के खिलाफ लड़ा था। तब मल्होत्रा जनसंघ में थे। उस चुनाव में सविता बहन हार गई थी। उनकी हार से भी अधिक खास बात यह थी कि उनके हक में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रचार किया था।